तत्वमसि, ये सब सर्वम कल्विदम ब्रह्मन, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज ब्रह्मन। Yes, come. Harsh has come. हर्ष, हाँ जी, सॉरी, मेरी तरफ से ही कुछ गड़बड़ था यार। हाँ, प्रश्न यहाँ पर आया भाई कि जब ये कह दिया कि आत्मन डज नॉट डाई और डज नॉट टेक बर्थ, राइट, ठीक है, तो इसको जरा अगर मोटे तौर पे, क्वेश्चन मोटे उसका ही है, तो मोटे तौर पे अगर देखें तो इसका मतलब नंबर ऑफ आत्मन्स आर फिक्स्ड when it doesn't die and doesn't take birth, or it is only one atman which is flowing through everybody. नहीं, Or- one Atma. The way I understand is one Atma, just like one electricity flowing through all equipment in this Yeah, universe. but then the eye of everyone should be same in that case, no? Yes. But due to the different kind of experiences and some scars and everything, it keeps on modifying a little. I keep adding those for the next birth, and next birth. So actually, it is changing quite a lot in different directions. आई थिंक यहाँ इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू यूज वर्ड्स व्हिच आर अनट्रू बट वी हैव टू यूज देम। हाँ, वही देखिए, ये उसका हिस्से के बाद में तो है। जब हम आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्म की, हम उस आत्म की बात कर रहे हैं जो टोटली अनकंडीशनड है, प्योर बेस, द फाउंडेशन। बट जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो हम उसकी जीव आत्मा की बात करते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो इज वेरी डिफिकल्ट कि भाई ऐसे अगर 7 बिलियन आत्माएं हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस कर रही हैं, तो हम उसको आत्मा ही बोल रहे हैं, बट एक्चुअली हम उस आत्मा का नाम वो जीव आत्मा को बोल रहे हैं। अब जीव आत्मा क्या है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए कई सारे तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। एक आध तरीका इस तरह से है कि भाई जैसे एक सूर्य होता है और उसके अगर जमीन के ऊपर जगह जगह पानी के छोटे छोटे पूल बने हुए हैं तो उनमें से रिफ्लेक्शन होता है, तो मिलियंस ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ वन सन, ईच रिफ्लेक्शन हैज इट्स ओन क्वालिटी but it is not the original sum. So इंग्लिश के अंदर जब हम, अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जब हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो सेल्फ लिखते हैं ना, तो सेल्फ को हम कैपिटल एस से लिखते हैं और सेल्फ को हम स्मॉल एस से लिख देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि स्मॉल एस से जो सेल्फ लिखा है वो इंडिविजुअल जीवात्मा, और जो बड़े एस से लिखा है वो है परमात्मा। जब हम संस्कृत में हम इसको वर्ड को यूज करते हैं आत्म, आत्मा, तब हमारे पास वो डिफरेंशिएशन होता नहीं है, क्योंकि छोटा आ और बड़ा आ तो है नहीं। तो उसको समझने के लिए हमको उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है कि किस कॉन्टेक्स्ट में जब वो आत्म बोल रहे हैं तो वो जीव के लिए बोल रहे हैं, या किस कॉन्टेक्स्ट में वो परमात्मा के लिए बोल रहे हैं। आई डोंट नो, मकरंद सुन पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ओरिजिनल के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब इस वाले उसमें। तो अभी तक वो ओरिजिनल आत्मा के लिए बोल रहे हैं। वो जितनी डेफिनेशन दे रहे हैं वो उस परमात्मा की डेफिनेशन दे रहे हैं। परम आत्मा, परम आत्मा जब हम बोलते हैं तो वो है परम आत्मा। तो वो जो आत्मा जो परम कह के हम उसको बोल देते हैं ना कि क्या बियॉन्ड एवरीथिंग, परम। तो वो जो अब हम उसी आत्मा को हम परम आत्मा कह के डिफरेंशिएट करते हैं। ये जो डिवीजन वाली बात थी, ये वही वाला है जो वेदों का जो मंत्र है ना, पूर्णम इदम पूर्णम, उसका सभी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है, निकाल लो, डाल लो, सब बराबर ही है। या पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो फिर भी पूर्ण है। मतलब this is a concept, it's something for understanding purposes, it is a very difficult concept to understand, but from experience purpose, once you actually get identified with the Paramatma, everything makes sense.
Not that you need to make it make sense anymore. You don't. But everything immediately makes sense. Everything. So that's the beauty of it. That's why I want to use the word Atma wherever possible, and not use the word soul as if it is a third party. Atma is me. I am the Atma. As a body and mind, I become ego. As a soul, I become Jivatma. And I myself become Atma or Paramatma once I identify totally with him. So it is only my own state. It looks different because a wave looks different from the sea. But it is not really different. It is the sea. But as long as the wave has its own identity, it is like a Jivatma. It has its own identity. Each wave is different. But can I separate wave from water? I cannot say this water is different. Water is the same. The sea is the same. So it depends on from what context and what angle I am looking at. So if I look at it only from the perspective of Harsh Chopra, then I'll say I'm an engineer, I am an old man, I'm 67-year-old, I'm male, I'm an Indian, I'm a Canadian, I'm a Hindu, I'm not a Hindu, or whatever. Because I am now looking at it from the perspective of this body and this mind. But the same me, I, can de-identify and say, I am neither this body and nor this mind. So how can I be identified as a male or a female? I am not. Then I'm identifying myself as a Jivatma. And the same I, once I have that experience of totality, once I become that, then all of this becomes mithya. Maya. All of it. All this logic, all this explanation, all this being, all this questioning, all this body, everything becomes mithya. But how do I explain it? You have to become that to know that. If I became a father, I can tell a young boy that this is how once you have become a father, you will see this, you will feel that. But that young boy can never know how to become a father until he becomes a father. So there is a understanding, knowledge which is gained by logic or by hearing. And I think I know, but I don't really know because I have not become it. So Bhagavan in this Bhagavad Gita very quickly points out to that totality, that Paramatma, that Atma जिसको हम Paramatma बोलते हैं. But obviously Arjun is in no way going to understand it in 5 shlokas. So he will take 700 shlokas to go. And he will ask all sorts of questions, which is very good. Actually, we are thankful that he asked, because he will ask some questions which we cannot even think of. Should we continue or should we? But I think we should continue next time. Yeah, that's fine. Okay. Subject तो ऐसा है कि मजा आता है, but Yeah, I know. I'm not sure. Yeah. Okay. Beautiful.
Okay. Thank you. See you. ठीक है, तो नेक्स्ट वीक थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Bye, everybody. Bye bye. Good night.